नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 15 अगस्त 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर स्मार्ट कोर्स बनाया है। ये स्मार्ट कोर्स यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। भारत सरकार ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह बताया है कि अब ट्रांजैक्शंस के ऊपर नज़र रखी जाएगी। अगर आपकी होटल का बिल जो है 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, एजुकेशन की फ़ी 1 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा आप पे कर रहे हैं, अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, वाइट गुड्स खरीद रहे हैं, मार्बल पेंटिंग, ऐसी कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो अब इन चीज़ों की डिटेल्स जो है वो आपको सरकार को प्रोवाइड करनी होगी। सरकार इन चीज़ों के ऊपर नज़र भी रखेगी और ये चीज़ें करने की वजह से ये होगा बेसिकली कि जो टैक्स बेस है वो वाइड किया जाएगा और टैक्स इवेजन जो है, बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स पे नहीं करते। ये बताते हैं कि हमारी इनकम तो एक साल में 5 लाख रुपए से कम है, लेकिन अगर आप उनके खर्चे देखें तो आपको पता चलेगा कि वो होटल के बिल्स जो हैं 20,000, 25,000, 30,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। फिर अपने बच्चों की एजुकेशन की फ़ी 1 लाख रुपए से ज़्यादा हैं। ज्वेलरीज खरीदने के लिए जाते हैं तो उनका बिल जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है। तब पता चलता है कि ये टैक्स को इवेड कर रहे हैं। द टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो प्रपोजेस टू एक्सपांड द लिस्ट ऑफ रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस। इनको कहा गया है रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस। तो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन में अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, एयर ट्रैवल किया है बिजनेस क्लास में, डोमेस्टिक एयर ट्रैवल, और वो भी बिजनेस क्लास में, कैश डिपॉजिट आपने की है 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा, और वो भी नॉन करंट अकाउंट में, सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अबाउट 10 लाख रुपीज़, पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स अबाउट 20,000 पर ईयर, इंश्योरेंस अगर 50,000 रुपये का आपका टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा है, तो ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन जो हैं उसके लिस्ट में आ जाएंगे। और बैंक ट्रांजैक्शंस जो हैं 30 लाख रुपए से ज़्यादा हैं, तो ये सारी जो आइटम्स हैं, ये सारी आइटम्स जो हैं, ये आइटम्स आपको प्रोवाइड करनी होगी। सरकार भी इसके ऊपर नज़र रखेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि सरकार ने ये ट्वीट तो किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद इस ट्वीट को डिलीट किया गया। अब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी नहीं होगी वी डोंट नो, लेकिन ये जो ट्वीट है ये अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस ट्वीट को पढ़ लिया और इस ट्वीट में जो भी चीज़ें थी तो उसके ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स ने एक इन्फोग्राफिक भी बनाया है कि बैंक ट्रांजैक्शंस अबाउट 30 लाख रुपीज़, ऑल प्रोफेशनल्स बिजनेसेस हैविंग टर्न ओवर अबाउ 50 लाख। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आपका बिजनेस है और 50 लाख रुपए से ज़्यादा आपका टर्न ओवर है, अगर रेंटल इनकम आपकी 40,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड होगी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस में। और फाइनली ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? 26AS, राइट। अब इसकी डिटेल्स में, टेक्निकलिटीज़ में जाने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ों को करने के लिए इनकम टैक्स को अमेंड किया जा सकता है, इनकम टैक्स एक्ट को। और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये बताया था कि भारत में 130 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं, बाकी के लोग टैक्स पे नहीं करते। तो टैक्स बेस को वाइड करने के लिए शायद ऐसा किया गया हो, लेकिन अब देखते हैं कि आगे इसके ऊपर क्या होता है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वो है आरबीआई और गवर्नमेंट की खबर है। आरबीआई के साथ जुड़ी हुई गवर्नमेंट है, आरबीआई के साथ जुड़ी हुई खबर है जिसमें गवर्नमेंट को आरबीआई ने एक बहुत बड़ा डिविडेंड दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 57,128 करोड़ रुपीस का डिविडेंड दिया है भारत सरकार को फॉर द ईयर एंडेड जून। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूं, भारत सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में आप जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। लेट्स से 1 अप्रैल 2020 में जिस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, यह ख़त्म होगा 31 मार्च 2021 में। ये किसका फाइनेंशियल ईयर है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब ख़त्म होता है? जून को।
तो इस बेसिकली मई से जून, राइट, मई 2020 से जून 2021 ये फाइनेंशियल ईयर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये जो इस जून में जो ख़त्म हुआ है, इसकी शुरुआत हुई थी मई 2019 में, और यह ख़त्म हुआ कब? जून 2020 में। ओके, तो ये किसका फाइनेंशियल ईयर है? ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर। कंफ्यूज होने की आई एम श्योर कोई यहाँ पर ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है जिससे आप कंफ्यूज हों, और ये कन्फ्यूजन आरबीआई भी हटा दे देगी। अभी कुछ टाइम के बाद आरबीआई जो है वो अपनी जो एनुअल साइकिल है, एनुअल अकाउंटिंग ईयर की साइकिल जो है वो अप्रैल मार्च में अलाइन करने वाली है सरकार के साथ। ओके, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट को शायद पता हो, और क्या पता अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब 57,128 करोड़ रुपीस का डिविडेंड पे किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही बैंक है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी प्रॉफिट है एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको कुछ कैपिटल अपने पास रखना है, बाकी का कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट को दे देना है। इसको लेकर तो एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। अरुण जेटली साहब और उस टाइम पर जो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल, तो उनके बीच में इसको लेकर कुछ डिस्कशन हुई थी, कुछ आर्ग्यूमेंट जैसी हुई थी, और फाइनली उर्जित पटेल ने एक रेजिग्नेशन दे दिया। उस टाइम पर एक बिमल जालन हमारे गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो एक कमेटी गठित की गई थी, और इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि इतने पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र कर देने चाहिए, सरप्लस जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसमें जो एक लिमिट रखी थी 5.5 से लेकर 6.5% की, आपका जो कैपिटल बफर है वो आपको इतना रखना है। तो दिस इज लेस देन हाफ ऑफ व्हाट इट डिड लास्ट ईयर व्हेन इट ट्रांसफर द एंटायर सरप्लस एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सेस कैपिटल आफ्टर अ टग ऑफ वॉर विद द स्टेट। जब लास्ट ईयर थोड़ा एक झगड़े का माहौल देखने को मिला था, तो उस टाइम पर जो एंटायर सरप्लस, जो भी एक्स्ट्रा पैसे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो सारे पैसे गवर्नमेंट को दे दिया, और एक्सेस कैपिटल भी, एक्स्ट्रा कैपिटल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास था वो भी रिजर्व बैंक ने गवर्नमेंट को दे दिया था। द सेंट्रल बैंक्स बोर्ड अप्रूव्ड रिटेनिंग एटलीस्ट 5.5% ऑफ द कैपिटल रिस्क बफर। जो भी अमाउंट है उसका 5.5% जो है वो कैपिटल रिस्क बफर के तौर पर रखा गया, और बाकी के पैसे जो है वो ट्रांसफर किए गए। यही चीज़ बिमल जालन कमेटी ने भी रेकमेंड की थी, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एक अच्छी खबर आ रही है कि अभी कुछ टाइम की बात है कि फेस्टिव सीजन जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। धीरे धीरे फेस्टिव सीजन की अलग अलग जगहों पर शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी गुड न्यूज़ इज़ के वाइट कॉलर यानी कि जो हाई पेड जॉब्स हैं और जो ब्लू कॉलर जॉब हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत लेबर काम करना है, तो ये सारी जॉब्स जो हैं उसमें हमें एक उछाल देखने को मिलेगा, ऐसी खबर आ रही है। और ये खबर जो है ये मार्केट और फेस्टिव सीज़न के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जॉब होगी तो आप परिवार को लेकर कहीं पर घूमने जाएंगे, कहीं पर खाने पीने जाएंगे, तो पैसे, अगर इनकमिंग मनी आ रही है तो लोग जो हैं वो पैसे खर्च करेंगे, और इससे पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है। कुछ सालों पहले की बात है जब से प्रधानमंत्री साहब ने मन की बात प्रोग्राम की शुरुआत की है, तो उस टाइम पर आई थिंक ये दूसरा तीसरा कोई था प्रोग्राम, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर। बहुत सारे मन की बात प्रोग्राम ऑलरेडी प्रधानमंत्री साहब ने डिलीवर कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी अपने एक मन की बात प्रोग्राम में कि भारत की इकोनॉमी जो है ये फेस्टिव ड्रिवन इकोनॉमी है। फेस्टिव ड्रिवन इकोनॉमी में ऐसा है कि देखिए, ईद का त्यौहार आता है, तो ईद के टाइम पर बहुत सारी मिठाइयाँ, कपड़े एक्सेट्रा लोग ख़रीदते हैं। उसके बाद ईद का त्यौहार जब ख़त्म हो जाता है तो धीरे धीरे फिर से डिमांड ड्रॉप हो जाती है। फिर आ जाती है दिवाली, तो दिवाली के टाइम पर फिर से लोग नए पटाखे, कपड़े एक्सेट्रा, घर डेकोरेशन, व्हाटएवर, राइट, सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद फिर से आ जाती है क्रिसमस के बाद कोई और होली त्यौहार हैं, ऐसे त्यौहार जो हैं वो हमारे देश में चलते हैं। तो जब भी इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्लो होती है तब त्यौहार आ जाता है, और त्यौहार जो है वो फिर से एक नई खुशहाली और इकोनॉमी में भी एक नई जान डालकर चला जाता है। तो ई कॉमर्स, टेक, स्टार्टअप, एग्रीकल्चर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी जिसको कहते हैं, फिर पावर एंड एनर्जी, रिटेल, हेल्थ केयर, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे सेक्टर्स में अब देखिए 20%, 25%, 26% एक्सेट्रा इस रेट से हायरिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो जॉब मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। एक टीम लीज सर्वे है, तो टीम लीज ने एक सर्वे किया और इस सेक्टर में ये बताया कि ये 10 सेक्टर जो हैं
उसमें काफ़ी एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल सपोर्ट, सेल एग्जीक्यूटिव हैं, फिर टेक्निकल सपोर्ट पर्सन, सेल्स एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल सपोर्ट पर्सोनल, इसके अलावा दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के भी बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी। एग्री बिजनेस में भी महिंद्रा एग्री ने ये बताया है कि वो यह खारिफ सीज़न जो है वो अच्छी जाएगी, तो इसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे, तो वो भी ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे। टीवीएस लॉजिस्टिक्स भी ज़्यादा लोगों को हायर कर रही है। एक्सपोर्ट की बात करें तो एक अच्छी खबर आ रही है कि एक्सपोर्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यानी कि एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे जो कम हो रहे थे, तो वो जो कम होने की स्पीड है वो कम हुई है। द पेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स स्लोड इन जुलाई, यानी कि जुलाई में एक्सपोर्ट जो हैं वो धीरे धीरे जो ड्रॉप हो रहे थे, अब उसके ड्रॉप होने की स्पीड जो है वो कम हुई है। दैट्स ए गुड साइन। गोल्ड जो है 8 महीने के बाद इसके इंपोर्ट में हमें एक उछाल देखने को मिला है, और ये ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के लिए होगा ये गोल्ड। Exports contracted 10.21% to 23.64 billion in July, while imports fell by 28.4% to 28.47 billion dollar in July. 30 में से 16 ऐसे मेजर कमोडिटीज़ हैं जो जिनका एक्सपोर्ट जो है वो लास्ट मंथ थोड़ा अच्छा रहा। इसमें जिसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं, सिरामिक इंडस्ट्री हैं, फिर जूट इंडस्ट्री है, कॉटन, यान, कारपेट, तो ये सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर जो हैं उसमें भी एक उछाल देखने को मिला है, तो दैट्स ए गुड साइन। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इसमें एक ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन गोल्ड इंपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, तो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पस पर गोल्ड को ज़्यादा ख़रीद रहे होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। FIEO ने ये बताया कि बिज़नेस और नए जो इंक्वायरीज़ हैं, बिज़नेस ऑर्डर्स और इंक्वायरीज़ जो हैं उसमें उछाल देखने को मिला है। अलग अलग देश जैसे कि USA, EU, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारे देशों के कस्टमर्स जो हैं उन्होंने नई इंक्वायरी, नए बिजनेसेस यानी कि नए प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ये नया माल जो है उन्होंने ऑर्डर किया है, तो दैट्स ए गुड साइन। और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जुलाई 2019 में जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा था उस आंकड़े का 90% जितना लेवल जो है वो हमने अचीव कर लिया है, तो जल्द ही चीज़ें जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।